सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंत्रा ई लर्निंग। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक में पहले लेक्चर में हमने सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देखा। उसके बाद जो स्टैटिस्टिक का अभी जो यूज़ हो रहा है मॉडर्न टाइम में वो कितना इम्पोर्टेंट है और उसका हम किस तरीके से एडवांस लेवल पे अभी इस बीकॉम के लेवल पे हम सीखने वाले हैं, उसके बारे में थोड़ी बहुत हमने डिस्कशन की थी। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं डेटा, पॉपुलेशन एंड सैंपल। अब जो रिसर्च कुछ भी करना है या कोई भी स्टडी करनी है तो उसके लिए सबसे पहले हमें कोई इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ती है। वो इन्फॉर्मेशन जो है उसको हम स्ट्रक्चर वे में जब अरेंज करेंगे तो उसको बोलेंगे हम डेटा। अब ये जो डेटा हमारे पास आता है वो डेटा जो होता है वो किस फॉर्म में आता है, उसके हिसाब से फिर उसका पॉपुलेशन क्या होता है, फिर सैंपल क्या होता है, वो डिसाइड होता है। ठीक है, तो चलिए अब आज के लेक्चर में इसके बारे में थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं और समझते हैं कि क्या डेटा होता है, पॉपुलेशन क्या होता है और सैंपल क्या होता है। ठीक है, चलिए। डेटा है तो डेटा के बारे में ऐसा कह सकते हैं हम कि डेटा रेफर्स टू एनी कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, फैक्ट और ऑब्जर्वेशन दैट आर रिप्रेजेंटेड इन अ स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म। मतलब जो डेटा है वो क्या है, तो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, फैक्ट एंड ऑब्जर्वेशन। हमें जिस भी जो भी सब्जेक्ट में स्टडी करना है, जो भी इन्वेस्टिगेशन करना है, उसके बारे में हमने जो इन्फॉर्मेशन ली, जो फैक्ट ढूंढ के निकाले और जो ऑब्जर्वेशन किया, वो सारी चीज़ें उसको हम बोलते हैं डेटा। बट ये जो होता है वो स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है। जैसे इन्फॉर्मेशन हो गई, फैक्ट हो गया, कोई भी ऑब्जर्वेशन हो गया, उस सबको अच्छी तरीके से अरेंज करके या फिर ऐसे ही देना, वो जो सब सारी चीज़ें इकट्ठा करके कहाँ से हमको मिली उसको हम क्या बोलते हैं, डेटा। सिंपल सा एक नॉर्मल मीनिंग है। ये डेटा जो है वो नंबर्स में हो सकता है, टेक्स्ट में हो सकता है, इमेजेस हो सकती है, ऑडियोज, वीडियोज, कुछ भी टाइप का ये डेटा हो सकता है। बराबर है। बट एक यहाँ पे ध्यान में रखना है कि वो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, हम जिस बारे में स्टडी कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग होना चाहिए। बराबर। डेटा इज द रॉ मटेरियल दैट इज प्रोसेस, एनालाइज एंड इंटरप्रिटेड टू गेन इनसाइट्स, मेक डिसीजन एंड ड्रॉ कंक्लूजन्स। मतलब डेटा जो है वो हमारे कोई भी इन्वेस्टिगेशन या स्टडी के लिए जो है वो रॉ मटेरियल है। उसको प्रोसेस किया जाएगा, उसके ऊपर उसको एनालाइज करेंगे और इंटरप्रेटेड निकालेंगे, मतलब उसका कुछ भी अर्थघटन निकालेंगे और इसमें से कुछ ना कुछ नया कुछ हम डिसीजन लेंगे या फिर कोई कंक्लूजन पे आएंगे। तो ये होता है डेटा। ठीक है। अब ये वेरिएबल मतलब हम बोलते हैं उसको चल, यानी कि वेरिएबल क्या है, तो वेरिएबल के बारे में देखें तो वेरिएबल इज अ कैरेक्टरिस्टिक। वेरिएबल क्या है, कैरेक्टरिस्टिक होता है, एट्रीब्यूट होता है और क्वालिटी होता है। इट कैन चेंज और वेरी, ये चेंज होता रहता है और अलग अलग होता है, उसको बोलते हैं हम वेरिएबल। मतलब कोई भी हमें कोई स्टडी करना है, कोई रिसर्च करना है, कोई किसी के बारे में हमें डिटेल्स निकालनी है, कुछ कैलकुलेशन करके कुछ मेजरमेंट करना है, कुछ भी है, तो उसके वो डेटा में से हम कोई एक चीज़ को लेते हैं या कोई एक पर्टिकुलर पार्ट को हम देखते हैं, तो उसको हम जो भी उसके कैरेक्टरिस्टिक हिसाब से या क्वालिटी हिसाब से, क्वांटिटी हिसाब से देखते हैं, तब वो हमारे लिए बन जाता है वेरिएबल उस स्टडी के लिए। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेटा एनालिसिस, अ वेरिएबल इज समथिंग दैट इज बीइंग मेजर्ड और ऑब्जर्व। मतलब अब जब कभी भी डेटा को एनालाइज करेंगे तो उसके लिए जो वेरिएबल है वो समथिंग ऐसा है कि उसको मेजर किया जाए, उसको ऑब्जर्व किया जाए, वो होता है वेरिएबल। जैसे वो एग्जांपल दूं मैं, हम कोई
कॉमर्स स्टूडेंट की स्टडी की हैबिट के बारे में स्टडी कर रहे हैं, मतलब उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि भाई पर्टिकुलर स्टेट के या पर्टिकुलर सिटी के कोई कॉमर्स के स्टूडेंट है, उसकी स्टडी की हैबिट क्या है। तो हम कॉमर्स के अलग अलग ब्रांचेस के जो भी स्टूडेंट है, बीकॉम वाले, बीबीए वाले, एमबीए वाले, वो सब जो है उसका डेटा पहले निकालेंगे। फिर उसमें से एक ऐसा निकालेंगे भाई कौन सा स्टूडेंट कितने वर्ष पढ़ रहा है। फिर हमने एक स्टडी ऐसा निकाला कि भाई हमें अंडर ग्रेजुएट जो स्टूडेंट है उसके बारे में डिटेल कर जाननी है। तो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट मतलब हायर सेकेंडरी वाले स्टूडेंट जितने भी हैं, 11th और 12th कॉमर्स में पढ़ रहे हैं, उसकी स्टडी हैबिट यानी कि उसका स्टडी के आवर्स दिन में कितने रहते हैं। तो वो स्टडी के आवर्स जो मेजरमेंट में होगा, जो अमाउंट में होगा, जो नंबर्स में होगा, वो हमारे लिए हो गया वेरिएबल। वो अलग अलग स्टूडेंट के पास अलग अलग होता है, ठीक है। वेरिएबल कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप बेस्ड ऑन देयर नेचर एंड प्रॉपर्टीज। वेरिएबल जो है उसको हम क्लासिफाइड कर सकते हैं अलग अलग टाइप्स में। वो बेस होता है उसके नेचर एंड प्रॉपर्टीज पे, क्या नेचर है और क्या प्रॉपर्टीज है उसके हिसाब से, बराबर। तो चलिए देखते हैं नेचर ऑफ डेटा क्या होता है। नेचर ऑफ डेटा या वेरिएबल को हम कह सकते हैं डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस, डिस्क्रीट का मतलब होता है फिक्स्ड और कंटिन्यूअस का मतलब होता है रेंज में। डिस्क्रीट का मतलब फिक्स इसलिए होता है कि उसकी अमाउंट जो होती है फिक्स होती है, उसकी वैल्यू जो होती है वो फिक्स होती है। पर कंटिन्यूअस की वैल्यूज जो होती है वो फिक्स नहीं होती, बट किसी एक रेंज में होती है। मतलब जैसे मान लो कि 10 to 20 एक रेंज हो गया, उसको बोलते हैं हम कंटिन्यूअस वेरिएबल। और डिस्क्रीट का मतलब ये होता है कि 10 तो वो 10 फिक्स ही है, एक पॉइंट ज़्यादा भी नहीं, एक पॉइंट कम भी नहीं, परफेक्ट 10, तो वो होता है डिस्क्रीट वेरिएबल, ठीक है। Discrete data is consistent and separate distinct values that usually represent count or categories. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द नंबर ऑफ कार्स इन अ पार्किंग लॉट और द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लासरूम, ये होता है डिस्क्रीट वेरिएबल के एग्जाम्पल। अब कंटिन्यूअस डेटा जो है वो रिप्रेजेंट करता है वैल्यूज दैट कैन एनी रियल नंबर विद इन अ गिवन रेंज, एक रेंज में दी गई रियल अमाउंट की नंबर। इट इज ऑफन मेजर्ड एंड कैन हैव इन्फिनिट पॉसिबल वैल्यूज विद इन अ रेंज, रेंज के अंदर कोई भी वैल्यू आ सकती है, इन्फिनिट वैल्यू भी आ सकती है, बराबर। तो ये होता है, इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं हाइट, वेट, टेम्परेचर एंड टाइम। टेम्परेचर कभी फिक्स नहीं होता, बराबर। हाइट और वेट ये भी वेरिएबल होते रहते हैं, बराबर। हमने माना कि भाई क्वार्टरली हम वेट करते हैं, तो वेट क्वार्टरली क्या होता है, चेंज होता रहता है, फिक्स नहीं रहता। तो ये होता है कंटिन्यूअस डेटा। क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव डेटा, वो पता है हमें। क्वांटिटेटिव मतलब जो नंबर्स में हम माप सके, लिख सके, जो स्टेटिस्टिकल डेटा हो, बराबर है, नंबर्स हो, मेजर कर सके, एक्सप्रेस कर सके टर्म्स में नंबर्स के, वो होता है क्वांटिटेटिव। और ये इसके अंदर इन्वॉल्व होता है मैथमेटिकल ऑपरेशंस, वहाँ पे उसको कैलकुलेशन करके हम कुछ डिसीजन ले सकते हैं, जैसे कि एज, इनकम, टेम्परेचर एंड टाइम, ये सब होता है क्वांटिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा को हम कह सकते हैं कि ये जो है वो कैटेगरिकल डेटा होता है। कैटेगरिकल डेटा मतलब वो रिप्रेजेंट होता है, नंबर्स में रिप्रेजेंट उसको नहीं कर सकते, वो रिप्रेजेंट होता है कैटेगरीज में, लेबल्स में, और कैन नॉट बी मेजर न्यूमेरिकल वैल्यूज। जैसे कैरेक्टरिस्टिक, एट्रीब्यूट्स, ये उसके एग्जाम्पल है, बराबर। कैरेक्टरिस्टिक भाई उसका कैरेक्टर कैसा है वो हम कैसे कर सकते हैं, उसको मेजर नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते 100%, 10%, 5%, ऐसा नहीं लिख सकते। अच्छा या बुरा, अच्छा है या बुरा है। एट्रीब्यूट्स वो भी हम नंबर्स में नहीं लिख सकते, मतलब क्वालिटीज, एट्रीब्यूट्स मतलब क्वालिटीज। जेंडर, कलर, टाइप्स ऑफ व्हीकल, बराबर, कलर एंड टाइप्स ऑफ व्हीकल, ये सब क्वालिटेटिव डेटा के एग्जाम्पल दे सकते हैं। क्रॉस सेक्शनल एंड टाइम सीरीज, अब ये क्रॉस सेक्शनल और टाइम सीरीज जो है वो आपको ध्यान से समझना है कैसा डेटा होता है। क्रॉस सेक्शनल डेटा इज कलेक्टेड एट अ सिंगल पॉइंट इन टाइम एंड प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट सब्जेक्ट और यूनिट्स इन द स्टेट इज दैट स्पेसिफिक टाइम। अब ये क्रॉस सेक्शनल डेटा जो होता है वो टाइम के कोई एक सिंगल पॉइंट पे कलेक्ट होता है, और वो जो हमें रिप्रेजेंट करता है वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स और यूनिट प्रेजेंट करता है एट दैट स्पेसिफिक टाइम, जो टाइम पे वो डेटा हमने कलेक्ट किया है, जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया है वो। जैसे सर्वे डेटा कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट पीपल एट अ पर्टिकुलर डेट,
कोई एक तारीख को हमने कोई सर्वे किया और उस डेट को जितने भी लोगों के हमने डेटा कलेक्ट की है वो होता है क्रॉस सेक्शनल डेटा। टाइम सीरीज डेटा जो होता है वो कलेक्टेड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एट रेगुलर इंटरवल्स। क्वार्टरली हमने किसी बिजनेस का सेल्स चेक किया, सेल्स का डेटा लिया, तो वो हो जाता है टाइम सीरीज। पहले क्वार्टर में इतना सेल था, दूसरे क्वार्टर में उतना सेल था, तीसरे क्वार्टर में इतना सेल था, फोर्थ क्वार्टर में इतना सेल था। वो जो सेल्स की अमाउंट है उसको टाइम के साथ जोड़ दिया हमने, तो इसलिए वो बन गया टाइम सीरीज। जैसे स्टॉक प्राइस ओवर वीक और मंथ, टेम्परेचर रिकॉर्ड्स, ऐसा। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। आपको पता है प्राइमरी सेकेंडरी डेटा, प्राइमरी डेटा जो होता है वो हम फर्स्ट टाइम कलेक्ट करते हैं और वो ज़्यादा रिलायबल भी होता है। और जैसे उसकी मेथड जो है वो है सर्वे, इंटरव्यूज, एक्सपेरिमेंट्स एक्सेट्रा। और सेकेंडरी डेटा जो होता है वो हम किसी ने पहले यूज़ किया होता है, वहाँ से डायरेक्ट हम ले लेते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो है पॉपुलेशन एंड सैंपल। अब जो भी इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की है उसको हम स्ट्रक्चर वाइज अरेंज करेंगे, तो वो हमारे लिए बन जाता है डेटा। अब जो डेटा मिला है उसको हम पॉपुलेशन और सैंपल में किस तरीके से देखते हैं, तो पॉपुलेशन के लिए हम ये कह सकते हैं पॉपुलेशन रेफर्स टू एंटायर ग्रुप और कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स और सब्जेक्ट दैट शेयर अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक एंड आर ऑफ इंटरेस्ट टू रिसर्चर और एनालिस्ट। जितना भी डेटा हमने कलेक्ट किया है वो सारा डेटा, सारी इंफॉर्मेशन, एंटायर इंफॉर्मेशन, उसको बोलते हैं हम पॉपुलेशन। मतलब समष्टि, गुजराती में हम बोलते हैं उसको समष्टि, हिंदी में भी बोलते हैं समष्टि। ठीक है, तो ये होता है पॉपुलेशन। ये जो है पॉपुलेशन, ये रिप्रेजेंट करता है एंटायरिटी ऑफ व्हाट इज बीइंग स्टडीड। हम क्या स्टडी करने वाले हैं उसको एंटायर मतलब पूरा, होल डेटा। In most cases, studying an entire population can be impractical or time consuming, especially if the population is large. जब ये पॉपुलेशन जो हमने जितना भी डेटा लिया है वो डेटा बहुत ही लार्ज है, तब उसका स्टडी करना जो है वो बहुत इम्प्रैक्टिकल हो जाता है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन है सैंपल। अब सैंपल क्या है? तो सैंपल मतलब निदर्श। सैंपल जो होता है वो सबसेट और अ स्मॉलर रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप सिलेक्टेड फ्रॉम द लार्जर पॉपुलेशन। ये बहुत बड़ा जो डेटा हमारे पास आया, बहुत लार्ज स्केल में जो डेटा आया है, उसमें से कुछ पार्ट सिलेक्ट करना, वो होता है सैंपल। ठीक है, द गोल ऑफ टेकिंग अ सैंपल इज टू गैदर इनसाइट एंड ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट द एंटायर पॉपुलेशन विदाउट हैविंग टू स्टडी एवरी सिंगल इंडिविजुअल और एटम विद इन इट। मतलब कि सैंपल लेने का जो मेन एम है वो ये है कि पूरा जो पॉपुलेशन है उसका स्टडी करना इम्प्रैक्टिकल है, बराबर है, इम्पॉसिबल जैसा तो हम नहीं कह सकते, कर तो सकते हैं बट बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसमें से कुछ यूनिट सिलेक्ट करके हम उसकी स्टडी करेंगे और उसके ऊपर से जो भी कंक्लूजन आएगा, जो भी रिजल्ट मिलेगा, जो भी एक्सपेरिमेंट हम करेंगे, उसका जो भी नतीजा आएगा वो पूरे पॉपुलेशन के लिए हम एस्टिमेट करेंगे, एज्यूम करेंगे कि इसमें से ही हमने सैंपल लिया तो ये ऐसा है, तो सारे फिर यूनिट ऐसे ही है। फॉर एग्जांपल, कोई प्रोडक्शन कंपनी है, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो वहाँ पे अपनी कुछ भी प्रोडक्ट बनाती है, तो जितना भी प्रोडक्ट उसने बनाया वो हो गया पॉपुलेशन। अब उसकी क्वालिटी उसको चेक करनी है, तो फिर वो एक लॉट में से, मतलब 100 यूनिट का एक लॉट है, उसमें से 10 यूनिट लेके उस क्वालिटी चेक करेंगे। उसकी क्वालिटी में अगर 2 यूनिट जो है वो खराब निकलते हैं और 8 यूनिट जो है वो सही निकलते हैं, तो इसका रेशियो बन गया 80-20। मतलब कि वो मान के चलेंगे कि भाई हमने 100 बनाए तो उसमें से 80% तो कंप्लीट निकलेंगे बिना कोई खामी के, और 20% है उसमें कुछ हो सकता है, तो फिर वो उस तरीके से अपनी प्रोडक्ट है उसको फिर गारंटी वारंटी देंगे। ये होता है पॉपुलेशन और सैंपल। ठीक है, प्रॉपरली चूजन सैंपल शुड एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लार्जर पॉपुलेशन। अब प्रॉपर सैंपल सिलेक्ट करने की जो प्रोसेस है वो आपको मतलब पता होनी चाहिए, और प्रॉपर सिलेक्शन होगा तो ही वो डेटा जो है आपको पॉपुलेशन का अच्छी तरीके से एस्टिमेशन देगा। हम देखो यहाँ पे एक पिक्चर से समझते हैं, जैसे कि हमें कोई लोगों का कोई
सर्वे करना है, तो ये बड़ा वाला सर्कल जो है, जो पॉपुलेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इसमें जितने भी लोग हैं, ये जितने भी लोगों से हमने डेटा कलेक्ट किया, तो वो हो जाता है पॉपुलेशन। अब ये बहुत सारे लोगों का मतलब कि 25 लाख लोगों की डिटेल हमने कलेक्ट कर ली। अब उसका एक एक काम फॉर्म चेक करेंगे, एक एक की डिटेल चेक करेंगे, तो बहुत सारा टाइम भी लगेगा, और हो सकता है कि हम कोई ऐसा रिसर्च कर रहे हैं जो जब जब उसका नतीजा निकल के आए तो वो डेटा जो था वही चेंज हो गया होगा। ठीक है, टाइम उतना लग सकता है। तो इसमें से हम क्या कर सकते हैं, तो इसमें से हम कुछ सैंपल सिलेक्ट करके कुछ लोगों के लिए वो एक्सपेरिमेंट करके उसका स्टडी करके पूरे जो ग्रुप है उसके लिए हम एज्यूम कर सकते हैं कि भाई इस टाइप के जो ये एरिया के जो लोग हैं उसमें इस टाइप की हैबिट्स या कुछ भी जो भी हमने स्टडी किया वो होगा। बट यहाँ पे देखो एक कॉमन, ये खाली मैंने पिक्चर बड़ा या छोटा ऐसा नहीं दिखा है, उसमें आप ध्यान से देखो तो बड़ा वाला जो सर्कल है उसमें अलग अलग कलर्स वो पेपर्स के ऊपर मैंने लगाए हुए हैं, और उसमें से सब कलर के एक एक सैंपल वहां पे मैंने लिए, देखो कोई छूटा नहीं है। तो सैंपल इस तरीके से प्रॉपर ढंग से सिलेक्ट करना चाहिए, तभी आपको वो सैंपल के अंदर से जो भी कंक्लूजन, जो भी रिजल्ट मिलेगा वो आप पॉपुलेशन के लिए एजम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो कैसे सैंपल सिलेक्ट करना है वो तो हम सैंपलिंग के मेथड में पढ़ेंगे, बट ये पॉपुलेशन और सैंपल का कंसेप्ट हमें समझ में आना चाहिए। ये लोगों के लिए था। दूसरा से मैं आपको बताता हूँ, वो प्रोडक्शन के लिए भी हो सकता है। यहाँ पे देखो ये प्रोडक्शन है, मान लेते हैं कि ये प्रोडक्शन है, हमारी कोई प्रोडक्ट है, तो उसमें से भी देखो यहाँ से हमने इतनी जो है वो सैंपल लिया है, तो हर एक एरिया से लिया है। देखो यहाँ से भी इस कोना भी, ये भी नहीं छूटा, ये भी कोना नहीं छूटा, यहाँ से भी आ गया, यहाँ से भी आ गया। तो इस तरीके से सैंपल सिलेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए सब आपको ये आज के लेक्चर में डेटा, सैंपल, पॉपुलेशन के बारे में अच्छी तरीके से डिटेल जानकारी मिली होगी, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे भी आगे जाते हैं, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।